बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आपके पास 2 पोटैटोज़ हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। सबसे पहले इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। इनको हमने थोड़ा सा जब ऑयल गर्म होगा, इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। 2 पोटैटो से मैं तैयार कर रही हूँ ऐसी स्नैक्स की रेसिपी जो आपने ना पहले कभी बनाई होगी और ना खाई होगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, कुछ स्पाइसेस डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून है सारी नमक, लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। इन सारी चीज़ें डाल के इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करूँगी। इस स्नैक्स की रेसिपी को मेरे घर में सबने इसको पसंद किया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखिए, इनको मैंने 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप के करीब पानी डाल दूँगी। मेरा ये बड़ा कप है तो छोटे कप से ये 1.5 कप पानी है, ये डाल दूँगी इसके अंदर। अब जो 2 मैंने पोटैटोज़ ले ली थी उनको मैंने मूली कंडे के ऊपर कद्दूकश कर लिया था। उनको मैंने कद्दूकश करके अच्छे से वॉश कर लिया था 2 पोटैटोज़ को। ये डाल दूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं हाफ़ प्याली सूजी डाल दूँगी और कुछ बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उस टाइम तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी सी एक डो ना तैयार हो जाए। आपने वक्रे वक्रे में चम्मच चलाते रहना है और ये ऐसे हो जाएगा, एक डो तैयार हो जाएगी। देखें, इस तरह से आपने दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहना है। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए आसान और न्यू वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखें, हमारी डो आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रही है और पैन को छोड़ भी रही है। जब ये मुकम्मल पैन को छोड़ देगी तो हमारी डो रेडी हो जाएगी। देखें, अब ये ठीक होगी। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ये मैंने एक ट्रे ले लिया है, इसके नीचे मैं ऑयल ग्रीस करूँगी। जब तक कि मैं ऑयल ग्रीस करूँगी उस टाइम तक मैं इसको ढक के लो फ्लेम पे पकाऊँगी जस्ट 1-2 मिनट के लिए। ट्रे पे मैं ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर जो मैंने डो तैयार की है वो सारी डाल के फैला दूँगी और डो को हमने अच्छे से ठंडा करना है। ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक ट्रे में डालूँगी। देखिए, ट्रे में मैंने डाल ली है। इसको हम फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, सारी मैंने फैला दी है। 10 से 15 मिनट में ठंडी हो जाएगी। देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, डो हमारी ठंडी हो गई है। आप छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके पीस कर सकते हैं। कोई से अभी आप डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरह डिज़ाइन के आपने बनाने हो। और साथ ही ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने 3 से 4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और जो मैंने पीस करके रखे हैं वो डाल दूँगी। आप किसी भी डिज़ाइन के पीस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपने इनको ऑयल में उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड से इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के ये स्नैक्स रेडी होंगे। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए, आप उनके लिए भी बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए, ये रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। ये देखें, दूसरे भी मैंने डाल दिए थे, ये भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको एक बॉल में ऐड करती हूँ, डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे स्नैक्स की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये साथ मैंने केचप रखी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू और आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।